बच्चों क्लास 9th के लिए आज फ्रांस क्रांति हम पढ़ रहे थे। फ्रांस में किस तरह से क्रांति हुई और हमने पढ़ लिया था कि फ्रांस में अपना संविधान बनने की ओर चल रहा था। यानी फ्रांस में जो कहानी शुरू होती है वो 1789 से शुरू होती है। 1789 में लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उन्होंने जो 33 स्टेट के लोग हैं उन्होंने क्रांति कर दी और क्रांति करने के बाद किस तरह से घटनाक्रम चला संविधान बनने का वो सारा हम देखते हैं। लुई सोलवे ने नए संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन फिर भी उसकी प्रसा से गुप्त वार्ता चल रही थी। गुप्त वार्ता के क्रम में जब अप्रैल 1792 में प्रसा व ऑस्ट्रिया ने सेना भेजने की कोशिश करी लुई सोलवे की मदद के लिए, तो जो फ्रांस है या फ्रांस में जो संविधान बना रहे थे उन्होंने वापस इन पर आक्रमण कर दिया और इनकी योजना असफल हो गई। इनकी योजना असफल हुई और जब देशभक्ति की भावनाएं फ्रांस के लोगों में जगाई गई तो एक मार्सिले नामक गीत उस समय गाया गया। इससे राष्ट्रभक्ति की भावनाएं जागृत हुई। इस गीत को रोजेट दी लाइन ने लिखा था और ये गीत सर्वप्रथम पेरिस में मार्सिले जगह पर गाया गया था, इसीलिए इसको मार्सिले कहा गया है और वर्तमान में यह फ्रांस का राष्ट्र गीत है। वर्तमान में इसको फ्रांस में राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाता है। ये सारा घटनाक्रम चलता रहता है और फ्रांस में अपना संविधान बनाने की बात चलती है और सारी जो शक्ति है उस समय जैकोबिन क्लब के हाथ में चली गई, क्योंकि उस समय जो नेता है दो वर्गों में बटे हुए थे, लेकिन जो सारी शक्ति है उस समय जैकोबिन क्लब के पास इसलिए चली गई कि इस क्लब के जो सदस्य हैं अधिकतर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो तृतीय स्टेट के लोग थे, वो सारे लोग जैकोबिन क्लब में शामिल थे। यानी इसमें जो कुलीन और जो राजपरिवार के लोग जो धनी लोग हैं वो जैकोबिन क्लब में शामिल नहीं थे और इस क्लब का नेतृत्व रोबेस्पियर नाम का व्यक्ति कर रहा था। और इन्होंने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और संविधान की संविधान तो बना फ्रांस का, लेकिन संविधान में कुछ ऐसी चीजें बनाई गई उसमें जो कुलीन वर्ग थे, जो धनी वर्ग के लोग थे फ्रांस के, उनको अधिकार नहीं दिए गए, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और जो निम्न और जो मजदूर और जो श्रेणी के लोग थे उनको सारे अधिकार दिए गए। हालांकि उस समय इन्होंने रोबेस्पियर ने जो कुलीन लोग था फ्रांस का वो उस समय घुटने तक की पैंट पहना करता था, उसे ब्रीचेस बोला जाता था। यानी जो कुलीनता का, संपन्नता का, यानी जो उस समय फैशन परिस्थिति का प्रतीक थी ब्रीचेस, घुटने तक पहने जाने वाली पैंट, वो कुलीन वर्ग के लोग पहनते थे। तो इन्होंने यानी रोबेस्पियर दल के जो सदस्य इन्होंने उनसे अलग अपने आप को अलग कर लिया और इन्होंने लंबी धारीदार पैंट पहनना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ये सर पर लाल कलर की टोपी लगाते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, इसलिए इन्हें सोकुलात कहा गया है। जो रोबेस्पियर दल के सदस्य थे इनको क्या कहा गया है? सोकुलात कहा गया है, क्योंकि ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे जो ब्रीचेस पैंट थे उनसे ये अलग थी। यानी जो घुटना तक जो पैंट पहने जाती थी उससे ये अलग थे रोबेस्पियर। इन्होंने जो रोबेस्पियर और इन्होंने थे 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कर दी। फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो गया और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को जो राजा है उसे फांसी की सजा दे दी गई और जल्द ही जो रानी है एंटोनेट उसे भी फांसी की सजा दे दी गई। ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। अभी सारी शक्ति रोबेस्पियर के पास में है। फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो गया है। पहले फ्रांस में राजतंत्र स्थापित था। उसके बाद घटनाक्रम आता है आतंक राज का। यानी फ्रांस में 1793 से 94 तक का जो काल है वो आतंक राज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो रोबेस्पियर है उसने सारी शक्तियां जो थी कुलीन वर्गों की वो छीन ली और उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता था और उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उन्हें गिलोटिन नामक सजा दे दी गई थी। गिलोटिन एक सजा देने का तरीका था, उसमें दो खंभों के बीच में एक धारदार हथियार झूलता रहता था। उस हथियार से उस व्यक्ति की जिसको सजा देनी होती थी उसकी गर्दन कट जाती थी। ये सजा का तरीका गिलोटिन कहलाता था। इस सजा का नाम गिलोटिन इसलिए रखा गया है क्योंकि इस यंत्र की जो खोज है वो गिलोटिन नामक व्यक्ति ने की थी, इसलिए इसको गिलोटिन कहा जाता है। इसके अलावा
जो रोबेस्पियर है उन्होंने अपने नियम बहुत सख्ती से लागू किए। इन्होंने जो सफेद रोटी का आटा आता है उस पर पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि सभी लोग चाहे वो कुलीन है चाहे निम्न वर्ग के हों, एक समान दिखने वाली जो आटे की रोटी गेहूं की रोटी है वो खाएंगे और उसे समता रोटी का नाम दिया गया। और ये सारे जो नियम है वो कठोरता से लागू किए गए। इनके नियमों से जो गिलोटिन इनके नियमों से जो रोबेस्पियर दल के सदस्य थे, जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, वो खुद ही परेशान हो गए और अंत में 1794 ईस्वी में रोबेस्पियर को पकड़ लिया गया और उसे अगले ही दिन इसी गिलोटिन पर लटका दिया गया, वो मारा गया। इसके बाद फ्रांस में डायरेक्टरी शासित जो सरकार है उसका आगमन हुआ। डायरेक्टरी शासित फ्रांस में जो शक्ति है वो मध्यम वर्ग के हाथ में आ गई। कुलीन वर्ग के हाथ में अभी भी नहीं आई, लेकिन जो शक्ति निम्न वर्ग के हाथ में थी आतंक राज में, वो शक्ति निकलकर मध्यम वर्ग के हाथ में आ गई। मध्यम वर्ग ने अपने आप को कुछ अधिकार दिए और इन्होंने सोचा कि शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। जैसे पहले आतंक राज में एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता थी, रोबेस्पियर के हाथ में, तो इन्होंने दो भागों में सत्ता का संतुलन करने की कोशिश की। इससे राजनीतिक अस्थिरता फ्रांस में फैल गई। इस राजनीतिक अस्थिरता से फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट को आगे बढ़ने का मौका मिला और नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में ये फ्रांस का राजा बन गया। इसने कहा कि मुझे फ्रांस का सिंहासन धूल में पड़ा हुआ मिला है, जिसे मैंने तलवार की नोक पर उठा लिया है और ये फ्रांस का राजा बन गया। यानी जो 1815 ईस्वी तक फ्रांस में राजा बना रहता है और 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो जाती है तो देखा हमने कि फ्रांस में सबसे पहले क्या था, राजतंत्र था, लुई 16वें का राज था। लुई 16वें के बाद में यहाँ क्रांति हुई, संविधान बना। संविधान बनने के बाद में रोबेस्पियर आ जाता है और आतंकराज चलता है। संविधान के बाद में फिर इस संविधान को दो भागों में बांटा जाता है और फिर संविधान के बाद में फ्रांस में वापस से राजतंत्र की स्थापना, निरंकुश राजतंत्र की, जिसे तानाशाह कह सकते हैं, उसकी स्थापना हो गई और ये सारा घटनाक्रम चलता रहता है। अगला बिंदु आपकी बुक में आता है महिलाओं की भूमिका या महिलाओं का क्या योगदान था क्रांति में। तो महिलाएं जो थी उन्हें कम अधिकार मिले हुए थे फ्रांस में। पढ़ने लिखने के अधिकार सिर्फ कुलीन वर्ग की महिलाओं को मिले हुए थे। वस्त्र पहनने में, मत वोट देने में इनको अधिकार नहीं थे। तो इन्होंने अपने कुछ वहां पर क्लब बना लिए जिसमें महिलाएं इकट्ठी होती थी और अपने अधिकारों की मांग करती थी। उस समय एक सबसे प्रसिद्ध क्लब बना हुआ था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक के नाम से ग्रुप बना हुआ था। उस ग्रुप की महिलाओं ने सबसे पहले वहां मत देने के अधिकार, मतलब राजनीतिक अधिकार की मांग की और बाद में 1946 ईस्वी में मताधिकार इनको मत देने का अधिकार मिला। और दास जो व्यापार है महिलाओं और पुरुषों का, वो भी उस समय काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा था, उस पर भी काफी कार्रवाई चलती है। इस तरह जो मत देने का अधिकार है वो अंत है, क्योंकि बाद में इसको नेपोलियन ने फिर से बंद कर दिया था। इसके 10 साल बाद में अंत में इनको राजनीतिक अधिकार फ्रांस में 1848 ईस्वी में प्राप्त हुए, महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस तरह से फ्रांस अपना ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है।